भ्रष्टाचार का कैंसर। आज भ्रष्टाचार हमारी जीवन शैली नहीं है, यह जिंदा रह सकने का एक साधन है। लोग इसके बगैर अपने बिलों की अदायगी नहीं कर सकते। सुख साधनों के बारे में ही नहीं बल्कि प्रणालियों के मामलों में भी प्रशासन तथा पर्यावरण संबंधी व्यवस्था भ्रष्टाचार के बिना कभी भी कुछ नहीं किया जा सकता। सभी गतिविधियां पूरी तरह ठप हो जाएंगी और अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देंगी। भ्रष्टाचार से ही उद्योग का चक्का गतिशील होता है। ज्यों ही नौकरशाही हैंडब्रेक को मुक्त करती है, इसका सीधा मेल धन संबंधी गियरों से बैठता है और उद्योगों का पहिया तेजी से घूमने लगता है। यह कार्य निष्पक्ष होता है बिना यह प्रतीत हुए कि किसी ने रिश्वत दी है और बिना यह मालूम हुए कि किसी ने रिश्वत ली है। भ्रष्टाचार किसी काम को गारंटी से करने का सुस्पष्ट साधन है। यदि आप लाइन में नहीं खड़े होना चाहते हैं तो अपना बटुआ तलाशिए। लोग शिकायत करते हैं कि रुपए की कीमत कितनी गिर गई है। वे गलत हैं। आजकल के दिनों में यह पहले की तुलना में अधिक शीघ्रता से तथा दक्षतापूर्व काम करवा सकता है। इससे पूर्व इतने लोगों द्वारा कभी भी एक ऐसी वस्तु के प्रति इतना आभार नहीं व्यक्त किया गया जिसकी कीमत इतनी कम है। चींटियों की तरह सभी स्तरों पर हमारी भी लूट की संस्कृति है। सत्ता भ्रष्टाचार के पनपने के लिए उर्वरा भूमि है। विगत समय के केंद्रीकृत भ्रष्टाचार के अब अधीनस्थ लोकतंत्रीय संसाधनों का रूप ले लिया है और इसका श्रेय विकेंद्रीकरण को बता जाता है। जैसे कि लोकसभा के एक सदस्य ने स्पष्टता बतलाया, हमारी चुनाव प्रणाली ही राजनीतिक भ्रष्टाचार का मूल कारण है। आज यदि किसी संसद सदस्य को अगली बार चुनाव लड़ना है तो तरीके से धन जुटाना आरंभ करना होगा। किस प्रकार छोटा मोटा काम करने वाले लोग उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए खुशी से छोटी मोटी राशि दे देते हैं, तथापि बड़ी बड़ी हस्तियां भावी राजनीतिकों का पोषण करती हैं। इसके लिए जिस बात की आवश्यकता है वह है ठीक व्यक्ति का चयन करना, धैर्य तथा दीर्घावधि निवेश की क्षमता। एक उद्योगपति के लिए यह अधिक नहीं है यदि इस बात को सामने रखा जाए कि वह उत्पाद शुल्क के रियायती दरों से कितना धन कमाता है और बजट प्रस्तावों में छूट से भी, जो कि बहुत ही सूक्ष्म अक्षरों में छपे हुए होते हैं और उन्हें कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। इस सबसे प्रेरणादायक नेतृत्व की काफ़ी हद तक झलक मिलती है, जिसका अनुसरण राजनीतिकों के पदचिन्हों पर चलकर हजारों लोग बड़ी उमंग से करते हैं। सत्ता के दलालों को दूर भगाने का बहाना किया जा सकता है, परंतु इतिहास साक्षी है कि यह नहीं किया जा सकता है। स्वाधीनता से लेकर अब तक श्री कृष्णा मेनन से लेकर जो कि जीप घोटाले से बच निकले, जबकि कनिष्क स्तर के एक कार्यकर्ता को महात्मा गांधी के स्मरण डाक टिकटों की चोरी करने के लिए कैद की सजा हुई। राजीव गांधी तक, जिन्होंने यह सोचा कि वह प्रणाली को बदल सकते हैं। बम्बई में कांग्रेस शताब्दी समारोह में उसके भाषण से हवा का ताज़ा झोंका आया। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार द्वारा खर्च किए गए 1 रुपये में से केवल 17 पैसे ही वास्तविक लाभ प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कहने पर
डॉक्टर शंकराचार्य के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त तथा नीति संबंधी राष्ट्रीय संस्थान ने बैंक धन के आकार तथा शाखा विस्तार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया तथा सार्वजनिक व्यय से होने वाली आमदनी की ओर विशेष ध्यान दिया। पूर्ववर्ती 3 दशकों में सरकार का खर्च लगभग 50 गुना बढ़ा। दूसरी ओर उत्तरदायित्व में भारी कमी आई। राजीव गांधी ने यह कठिन कार्य हाथ में लेने तथा यह सब कुछ बदलने का वचन दिया था।